हेलो स्टूडेंट्स। तो इन द फोर्थ लेक्चर अब आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ दी लग एंगल। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि लग एंगल होता क्या है। तो बेसिकली लग एंगल क्यों यूज़ किया जाता है कि जब कभी जॉइंट या कनेक्शंस में ऐसा हो कि सपोज़ ये देखिए, ये वाले इस वाले डायग्राम में देखिए, आपको कनेक्शन बनाना था। सपोज़ आपको यहाँ पे 5 बोल्ट लगाने थे, बट आपके पास अब स्पेस नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, एक एंगल इसके पीछे से कनेक्ट करेंगे। इसमें ये जैसे एंगल है, तो इसी के पैरेलल आप एक एंगल कनेक्ट करेंगे। ये एक एंगल था पहले से, उसके बराबर पीछे में एक दूसरा एंगल कनेक्ट करेंगे और इन दोनों को प्रॉपर टाई करेंगे जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, और उसके बाद यहाँ पे रिमेनिंग बोल्ट्स लगाएंगे। क्लियर? तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं लग एंगल। अब इस वीडियो में हम लोग इसी लग एंगल के डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो आईएस कोड देखते हैं पहले कि आईएस कोड क्या कहता है लग एंगल के बारे में। द लग एंगल इज ए स्मॉल पीस ऑफ एंगल। क्लियर? स्मॉल पीस ऑफ एंगल used to connect outstand leg of a member to the gusset plate। मतलब गसेट प्लेट से आउटस्टैंड लेग ऑफ द मेंबर को कनेक्ट करता है। क्लियर? द पर्पज ऑफ लग एंगल इज टू रिड्यूस द लेंथ कनेक्शन ऑफ टू द गसेट प्लेट एंड द रिड्यूस द shear leg इफेक्ट। क्योंकि जो आउटस्टैंड लेग था अब तो वो खुद कनेक्शन से कनेक्ट हो गया है। क्लियर? तो shear leg इफेक्ट कम हो जाएगा। इफ द लग एंगल इज यूज्ड, द अनकनेक्टेड लेग ऑफ द मेन एंगल बिहेव लाइक अ कनेक्टेड लेग and the entire angle section become effective in resisting tension. That means efficiency of tension member increases. Clear? ये आपको लग एंगल की खूबियाँ हैं जो आपको लग एंगल यूज करने से फायदे मिलेंगे। क्लियर? नाउ फोर्स आउटस्टैंड इक्वल्स टू, अब ये क्या है, दोनों मिल के बनाएंगे फोर्स। क्लियर? तो फोर्स इन आउटस्टैंड इज इक्वल टू पी इज टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू A2। क्लियर? A2 क्या है? अनकनेक्टेड लेग का एरिया। फोर्स इन कनेक्टेड लेग उसको सेम रेशियो में बांट दिया है, P डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू कनेक्टेड लेग का एरिया। क्लियर? और ये किसका कनेक्टेड और अनकनेक्टेड लेग की बात हो रही है? याद रखिएगा, लग एंगल के नहीं, मेन एंगल जो है। क्लियर? नाउ क्लॉज 10.12.2 में कहता है, इन केस ऑफ एंगल मेंबर्स द लग एंगल्स एंड देयर कनेक्शंस टू द गसेट, the lug angles and their connection to the gusset or other supporting members shall be capable of developing a strength not less than 20% in excess of force in the outstand leg of the member। मतलब जो लग एंगल कनेक्टेड है वो आउटस्टैंड मेंबर के फोर्स से 20% एक्सेस उसमें रेजिस्टिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। एंड द अटैचमेंट ऑफ लग एंगल टू द मेन एंगल शैल बी केपेबल ऑफ डेवलपिंग द स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 40% इन एक्सेस ऑफ द फोर्स इन आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ द एंगल। तो यहाँ पे देखिए दो कनेक्शन आपको दिख रहे हैं, एक बोल्ट ये है और एक ये है। तो ये है आउटस्टैंड लेग से लग एंगल को कनेक्ट करने वाला और ये है लग एंगल को गसेट से कनेक्ट करने वाला। क्लियर? तो गसेट और सपोर्टिंग मेंबर के बीच का जो कनेक्शन है वो 20% है और ये 40% है। क्लियर? यही वो बताना चाह रहा है। इन नो केस shall fewer than 2 bolts, rivet or equivalent weld used for attaching the lug angles to the gusset or other supporting members। 2 बोल्ट से कम बोल्ट यूज नहीं करना है। Where lug angles are used to connect an angle member, the whole area of the member shall be taken as effective
notwithstanding the requirement of section 6 of this standard. सेक्शन 6 में क्या था, टेंशन मेंबर वाला, क्लियर. नाउ डिजाइन ऑफ लग एंगल. नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड कितने हैं, N1 इक्वल्स टू फोर्स इन कनेक्शन डिवाइडेड बाय रिवेट वैल्यू, क्लियर. नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड एट 2, ये बातें हो रही हैं, ठीक है. फोर्स इन आउटस्टैंड मेंबर इंटू 1.4, 40% ज़्यादा कर दिया, ये सेकेंड लोकेशन है, क्लियर, ये सेकेंड लोकेशन है, डिवाइडेड बाय रिवेट वैल्यू. एंड सिमिलरली दिस इज द थर्ड लोकेशन, इसलिए इसमें 20% ज़्यादा किया, अभी हमने देखा भी था. तो एफ आउटस्टैंड अपॉन रिवेट वैल्यू, क्लियर. ये तीन वैल्यूज हैं, इन तीनों के लिए आपको बोल्ट कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, और हो गया लग एंगल का डिजाइन, क्लियर. स्टिफनेस रिक्वायरमेंट. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिक्वेट रिजिडिटी to prevent undesirable lateral movement or excessive vibration, design specification usually limit slenderness ratio for the tension member, जिसका आपको मैं एक बार बता चुका हूँ, ये है इसका टेबल, क्लियर. It is a serviceability limit state to control deflection, vibration, to facilitate ease of handling, transportation and erection requirement, minimization of damage, drilling, fabrication, and it इसका स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है, क्लियर. तो स्लेंडरनेस रेशियो रिक्वायरमेंट जो है वो आपके स्ट्रेंथ के अदर देन पैरामीटर हैं, जो यू हैव टू चेक इट, क्लियर. सो दैट्स ऑल अबाउट लग एंगल एंड द स्टिफनेस रिक्वायरमेंट.